3 मिनट। एक मशहूर परिवार। आओ अंबानी भाइयों मुकेश और अनिल की असली कहानी के बारे में बात करते हैं, आसान शब्दों में, बिना किसी फालतू बात के। एक झटपट परिचय, 2 भाई, एक साम्राज्य, एक बंटवारा जिसने भारतीय व्यापार को हिला दिया, और एक वापसी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, सीधी कहानी। उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने व्यापार में छोटे से शुरुआत की और रिलायंस को बिल्कुल जमीन से खड़ा किया। विमल पेट्रोकेमिकल्स, एक छोटे से ऑफिस को एक बहुत बड़ी कंपनी बना दिया। 2002 में उनका निधन बिना वसीयत के हो गया। यहीं से चीजें उलझ गईं। मुकेश बड़े भाई पहले से ही मुख्य काम संभाल रहे थे, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, भारी भरकम काम। अनिल छोटे वाले फाइनेंस में माहिर थे और मीडिया में। 2005 तक जब पारिवारिक तनाव सुर्खियों में आ गया तो उनकी मां कोकिलाबेन ने दखल दिया। उन्होंने बंटवारा करवाया। मुकेश को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिला, तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स। अनिल को रिलायंस एडीए ग्रुप के तहत टेलीकॉम, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट मिला। कागज पर दोनों पक्ष मजबूत लग रहे थे, लेकिन व्यापार एक लंबा खेल है। अनिल ने टेलीकॉम और पावर में बड़ा दांव खेला। ऊंची महत्वाकांक्षाएं, ऊंचा कर्ज। भाइयों के बीच एक नॉन कम्पीट समझौता भी था, अपने अपने दायरे में रहो। 2010 में वह शर्त हटा दी गई, दरवाजे फिर से खुल गए। फिर आया कहानी में मोड़। 2016 में मुकेश ने जियो लॉन्च किया, एकदम सस्ता डेटा, मुफ्त कॉल्स। भारत का इंटरनेट बूम सुपरसोनिक हो गया। जियो ने सिर्फ टेलीकॉम में एंट्री नहीं की, इसने नियम ही बदल दिए। इस बीच अनिल का टेलीकॉम दांव, आरकॉम, कर्ज और प्रतिस्पर्धा से जूझता रहा। समय के साथ उसने मोबाइल सेवाएं बंद कर दी और दिवालियापन की कार्यवाही का सामना किया। 2019 में एरिक्सन के साथ भुगतान विवाद। समय सीमा बहुत कम थी। मुकेश ने दखल दिया और बकाया चुकाने में मदद की, जिससे अनिल के लिए बड़ी परेशानी टल गई। परिवार पहले, बंटवारे के बाद भी यही एहसास है। जियो के बाद मुकेश ने तेजी से कदम बढ़ाए। रिटेल, डिजिटल, जियो प्लेटफॉर्म्स। रिलायंस रिटेल में बड़े वैश्विक निवेशकों ने पैसा लगाया। उन्होंने उत्तराधिकार की योजना भी शुरू कर दी। आकाश जियो का नेतृत्व करते हैं, ईशा रिटेल को संभालती है और अनंत नई ऊर्जा और तेल से रसायन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। संदेश साफ है, अगली पीढ़ी पहले से ही मैदान में है। और अनिल अब चर्चा में नहीं रहते। उनकी कंपनियों का पुनर्गठन हुआ, संपत्ति की बिक्री और कानूनी प्रक्रियाओं का सामना किया। यह एक मुश्किल अध्याय है, पर यही हकीकत है। तो असली कहानी क्या है? 2 भाई जिन्होंने अलग अलग